आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बरादरान, तुल्लाब व तालिबात ख़ोहरान, मैं बहुत दिलचस्प वादी में आपको लेकर के आ गया हूँ। तारीख़ अहले बैत उन्वान के तहत जो सिलसिला चल रहा था तारीख़ इस्लाम का, उसमें नुक़्ते आलम इम्कां और क़ुत्ब आलम इम्कां और हुज्जत रब्बानी बाइसे बकाए कायनात इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़िक्र कर रहा हूँ। मैंने इमाम की इनफ़रादी ज़िंदगी और शख्सियत का मुख्तसर तारुफ़ और ख़ाका पेश किया, किताबों का कुछ तज़किरा किया और इसी तरीके से आपकी वालिदा माजिदा का ज़िक्र किया और इमामत के सिलसिले में कुछ दलाइल पेश किए, कुछ किताब से मतन भी पेश किया शेख मुफीद की। और उसके बाद आज मैं ज़रा सी गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इमाम की इमामत का आगाज़ जो होता है वो सन 260 हिजरी में होता है और इमाम को लोग आम तौर पे देख नहीं पाते हैं। इमाम उस तरीके से कि जैसे इमाम हसन, इमाम हुसैन वग़ैरह नज़रों के सामने थे लोगों की, उस तरीके से न थे, बल्कि ग़ैबत के लिए चूँकि ज़मीना हमवार हो रहा था, लिहाजा मैंने पहले भी इशारा किया, इमाम की विलादत के वक्त से ही आपको छुपाया गया, नज़रों से ओझल रखा गया। ख़ास असहाब को इमाम ने दिखाया, ख़ास शख्सियतों ने देखा। हद यह है कि आपके हमल को भी छुपाया गया। रिवायात में है क्योंकि बादशाह के जवासीस और उनके जासूस मर्द व ज़न की सूरत में इमाम के घर के अतराफ़ में टहलते रहते थे, लिहाजा और ख़ासकर कुछ औरतों को भी जासूस बना के भेजा जाता था कि ये पता लगाएं कि इस घर में किसी के वतन से कोई बच्चा तो दुनिया में नहीं आने वाला है। तो जनाब इमाम ज़माना की विलादत उसी तरीके से हुई है, पर्दा ख़िफ़ा में रहते हुए, जैसे जनाब मूसा की विलादत हुई थी। फ़िरऔन ने जिस तरीके से मूसा के बारे में पता लगाने के लिए घरों में जासूस औरतों को तयन कर दिया था, उसी तरीके से और अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करते हुए हमले मूसवी को पोशीदा रखा था। उसी तरीके से जब जनाब इमाम आखिर का हमल शिकम मादर इमाम ज़माना में करार पाया तो अल्लाह ने आसार हमल को मख्फी रखा। और यही वजह है कि उस तरीके की रिवायात भी हैं जो इमाम की विलादत के सिलसिले में आती हैं कि विलादत से एक रोज़ कबल अपनी फूफी हकीमा खातून से इमाम फरमाते हैं कि कल हमारा वारिस आने वाला है, आखिरी हुज्जत का दुनिया में उसकी विलादत होने वाली है, आखिरी हुज्जत दुनिया में कदम रंजा होने वाली है। ये सारी बातें अब हकीमा खातून सवाल करती हैं कि आसार हमल तो हैं नहीं। नरगिस खातून के यहाँ इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसार हमल को बकाए फ़र्जंद अस्करी के लिए इसी तरीके से मख्फी रखा जैसे आसार हमल मूसवी को अल्लाह ने मख्फी रखा था। चुनांचे अब विलादत के बाद भी सबकी नज़रों के सामने तो इमाम नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कुछ शख्सियतें हैं कि जिनको इमाम हसन अस्करी ने दिखाया है, आखिरी इमाम को पहचानवाया है, और कुछ ने ख़ुद अपने कमाल की वजह से इमाम की ज़ियारत की है और गवाही दी है। कुछ और भी तफसीलें हैं, मगर मैं 4-6 नाम पेश कर रहा हूँ कि किसने इमाम आखिर को देखा। मोहम्मद इब्न इस्माइल बिन मूसा बिन जाफ़र कहते हैं कि मैंने बचपने में इमाम महदी को देखा था, कमसिन थे, मैंने उस वक्त उनको देखा। हकीमा खातून ने शब विलादत और बाद विलादत देखा। जब विलादत हुई है तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है हकीमा खातून जो एक मुक़द्दस खातून थी और इमाम हसन अस्करी की फूफी थीं, इमाम मोहम्मद तक़ी की साहबजादी थीं, इमाम अली नक़ी की हमशीरा थीं। वो हकीमा खातून साथ थीं जनाब नरजिस के, लिहाजा उन्होंने वक्त विलादत भी देखा और बाद में भी ज़ियारत करती रहीं 5 साल तक। इमाम बाद में भी जब तक बाहयात थीं और इमाम का जब तक पर्दा गैब में जाना ना हुआ उस वक्त तक देखती रहीं। और बहरहाल
तो हकीमा खातून ने तो मुतअद्दिद मरतबा देखा। उसके अलावा हमदान कलांसी कहते हैं कि हमदान कलांसी नकल करते हैं अबू अम्र उस्मान अमरी से कि वो कहते हैं कि मैंने देखा और इमाम हसन अस्करी ने आपकी तरफ इशारा किया और आपकी इमामत की ख़बर दी और बताया अपने इस बावफा साथी को कि जो बाद में पहले नायब इमाम आखिर बने हैं कि यही हमारा बेटा जो है ये हमारा जानशीन है और ये तुम्हारा इमाम करार पाएगा। इसी तरीके से अबू अली मुताहिर ने देखा और सिफ़ात बयान की कि हमने इस तरीके से उनको पाया। और इब्राहिम बिन अब्दो की एक खादिमा थी जो बहुत मुक़द्दस बहुत मोहतरम थी, उन्होंने ज़ियारत की इमाम आखिर की। अबू अब्दुल्ला बिन सालेह का नाम किताबों में तहरीर है, एक मोतबर रावी कि ये कहते हैं कि मैंने ज़ियारत की इमाम आखिर की। अम्र अहवाज़ी कहते हैं कि मैंने देखा। अबू नसर, इस तरीके से कुछ अफराद हैं कि जिन्होंने देखा। लेकिन जिन लोगों ने देखा उनमें दो नाम सबसे मोतबर और सबसे अहम हैं, एक जनाब हकीमा खातून का नाम और दूसरे जनाब मोहम्मद बिन उस्मान अमरी। इनको 40 लोगों के साथ इमाम ने ज़ियारत कराई थी। इमाम हसन अस्करी ने अपने फ़र्जंद की और फरमाया था हाज़ा, तफसीली हदीस है उसका पहला जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, हाज़ा इमामुकुम मिन बादी, ये तुम्हारा इमाम है हमारे बाद। 11वें इमाम ने 12वें इमाम की निशानदेही कराई और उसके बाद से इमाम आज तक दुनिया में बाकी हैं, कायम हैं हुक्म खुदा से, तूलानी उम्र के मालिक हैं। 2 गैबतों के दौर से गुज़रे हैं, गैबत कुबरा, गैबत सुगरा जो ख़त्म हो चुकी और गैबत कुबरा जो अभी चल रही है। इस दौर से गुज़र रहे हैं, गैबत कुबरा के दौर से इमाम गुज़र रहे हैं। तूलानी उम्र को बहुत से लोग शक और शुबहे की निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। उसके जवाबात उलमा ने तफसीली किताब बहुत दी है। साइंसी लिहाज से ये कहा जाता है, मेडिकल साइंस भी साबित करती है कि 800,000 साल या उसके आसपास है, उससे कम ज़्यादा जीना उस इंसान के लिए कि जो अपने को मरज़ से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचाने में कामयाब हो जाए, इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब हो जाए, वो लंबी उम्र पा सकता है, 1000 साल भी जी जाए तब भी ये साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से नामुमकिन चीज़ नहीं है। इंसान क्यों मरता है? क्योंकि इंसान अपने जिस्म पर आरिज़ होने वाली तकलीफ़ों को, मुज़र्रात को और जो चीज़ जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, मरज़ का सबब बनते हैं, जिस्म के कमज़ोर होने का सबब बनते हैं, बुढ़ापे का सबब बनते हैं, बुढ़ापे की तरफ ले जाते हैं, उन चीज़ों का इंसान को इल्म नहीं होता, या इल्म है तो लापरवाही करता है। लेकिन अगर इंसान को अपनी बॉडी को इन्फेक्टेड करने वाले और मुतासिर करने वाले असबाब का इल्म हो और मोहतात भी हो, यानी उससे एहतियात करे और उन चीज़ों को इस्तेमाल न करे कि जो नुकसान पहुंचाती है, तो फिर वो अपनी उम्र को आगे बढ़ा सकता है। हमारे दौर में भी बहुत से लोगों ने एहतियात से ज़िंदगी गुजारी है और ज़िंदगी के बहुत से उसूल को देखा है। तो हम जानते हैं हमारे दौर में भी 100, 125, 150 साल तक के भी कुछ लोग मिल जाते हैं और गुज़िश्ता ज़माने में इससे ज़्यादा उम्र के हामिल लोगों की मिसालें मौजूद हैं। दूसरी चीज़ एजाज़ है। खुदावंद आलम एजाज़ दिखाता है अपने वलियों के साथ। अंबिया, औलिया, आइम्मा ये साहिबान एजाज़ होते हैं। परवरदिगार आलम अपनी कुदरत के नतीजे में, अपने एजाज़ के नतीजे में किसी को लंबी उम्र दे सकता है, किसी को गहवारे में बोलने की ताकत दे सकता है, किसी को शहादत के बाद नोके नज़ा पे बोलने की सलाहियत अता कर सकता है। तो इमाम की उम्र जो है ना वो मोजज़ा है, और मोजज़ा कहते ही उसे हैं जो हर कसो नाकस के समझ में ना आए। तो अगर नहीं भी समझ में आ रही है इमाम की उम्र, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि इमाम की ज़ात मोजज़ा रब्बानी है। लिहाजा उम्र का तूलानी होना कोई मुश्किल अमर नहीं है खुदा के नज़दीक। उसी तरीके से आप देखें कुरान मजीद में उज़ैर नबी की दास्तान नकल की गई है और पूछा कि कम लबिस्ता का, तुम कितने साल सोए? आवाज़ दी लबिस्तु यौमन औबादा यौमिन, एक दिन, आधे दिन, मतलब 1-2 दिन का बस समझ रहे थे, बहुत मुख्तसर नींद है। का नहीं, बल लबिस्ता में आता आमीन, तुम 100 साल से ज़्यादा सोए हो। फंजुर इला तामे का व शराबे का,
लम यतसन्ना। एक तरफ घोड़ा था, उनका खच्चर जिस पर सवार थे उसकी हड्डियाँ पसलियाँ सब ख़त्म हो गई थी, राख बन गया था, गल गया था, सड़ गया था, और दूसरी जानिब खाना तरोताज़ा रखा हुआ था। तो खाना तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे दिन भर में 2 दिन में ख़राब हो जाता है, मगर वो खाना 100 साल तक अल्लाह की कुदरत से सही और सालिम रह सकता है। तो जब ये मादी ग़िज़ा 100 साल तक सालिम रह सकती है, जैसे 100 साल पहले थी वैसे ही अभी, तो जिस्म बशरी परवरदिगार आलम के लिए ये कोई गैर गैर आसान अमर नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हय्यनुन अला रब्बी, ये सारी चीज़ें परवरदिगार आलम के लिए आसान है। इसके अलावा तारीख़ अंबिया और औलिया में मिसालें मौजूद हैं, और मुसलमानों का इस पर अक़ीदा है कि बहुत सी शख्सियतें तुलानी उम्र पाई हैं। मिसाल के तौर पे जनाब खिज़्र आज तक ज़िंदा हैं, जनाब इलियास आज तक ज़िंदा हैं, जनाब इदरीस आज तक ज़िंदा हैं, जनाब ईसा आज तक ज़िंदा हैं, जनाब नूह ने 950 साल सिर्फ तबलीग की थी। मुसलमानों का अक़ीदा है कि उम्र इससे भी ज़्यादा थी। 950 साल तो सिर्फ तबलीगी ज़िंदगी है, 900 950 साल तबलीगी ज़िंदगी बताई जाती है जनाब नूह की। तो जनाब नूह 1000 साल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जनाब इमाम ज़माना क्यों नहीं 1000 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकते हो? पता नहीं अभी कितने साल होंगे, अल्लाह जानता है। हम तो दुआ करते हैं कि इससे ज़्यादा हमको इंतज़ार न करना पड़े, इंशाअल्लाह इमाम आ जाएँ, इमाम की हयात लंबी हो। तूले उम्र की दुआ करना भी सवाब है, लेकिन ज़हूर हो जाए इमाम का, ताकि हमको शरफ़ ज़ियारत हासिल हो जाए और लोगों के शुकूक व शुबहात दूर हो जाएं, देखें इमाम को। बहरहाल तो जनाब नूह की उम्र तुलानी रही, जनाब ईसा वगैरह, जनाब इदरीस वगैरह तो न जाने कितने साल। जनाब इदरीस को देख लीजिए तो कई 1000 साल ज़्यादा है हो जाएगा इमाम की ज़िंदगी से। जनाब खिज़्र को देख लीजिए, इमाम के से तकरीबन जो है वो 2-2.5 हज़ार साल पहले थे, 2000 साल पहले तकरीबन, या 2.25 साल पहले। तो जब ये लोग इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आज तक है, तो इमाम ज़माना के लिए फिर मुसलमान क्यों या इंसान क्यों परेशान होता है? वो कि जो मैं मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों का अक़ीदा है जनाब खिज़्र वगैरह पर, जनाब ईसा पर, तो जिन लोगों का इन नबियों और वलियों पर अक़ीदा है उनको इमाम के बारे में कम से कम शक और शुबहे की निगाह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इमाम ने ग़ैबत सुग़रा में ज़िंदगी गुजारी है 69 साल, फिर ग़ैबत कुबरा। इमाम की सुकूनत कहाँ थी? ग़ैबत इमाम जो 5 साल जिंदा थे, जब 5 साल ज़ाहरी हालात जब गुजर रहे थे तो इराक़ में ज़िंदगी गुजारी। ग़ैबत इमाम ने जो की है इराक़ में सामर्रा में एक जगह है, सरदाब इमाम ज़माना कहा जाता है, सरमान राय, सरदाब इमाम ज़माना। एक मैंने भी ज़ियारत की है, आप में से बाज़ में मुमकिन है की हो, और जिसने नहीं की उसको ज़ियारत नसीब हो। वो जगह के जहाँ से इमाम ने ग़ैबत इख्तियार की थी, सरदाब में थे, वहीं इबादतें किया करते थे। उसके अलावा ग़ैबत कुबरा में जो एहतमालात बताए जाते हैं, या ग़ैबत सुग़रा में भी जो एहतमालात बताए जाते थे, वो क्या है? ज़ीतवा है, एक वादी है, कहा जाता है ज़ीतवा हिजाज़ में एक वादी है, वहाँ इमाम की सुकूनत है। या कोह रज़वा के लिए कहा जाता है, इसका जिक्र आया है इन सब जगहों का शक के साथ कि इमाम फ़ला जगह हैं, कि फ़ला जगह हैं, कि फ़ला जगह हैं, काश हमें पता चल जाता तो हम चले जाते। ये दुआ नतबा उठा के देखिए, इन वादियों का जिक्र है। कोह रज़वा जिसका तज़किरा है एक पहाड़ी का हिजाज़ में, कि इमाम वहाँ हैं। तैबा मदीने को कहते हैं, मदीने की कोई एक जगह है, वहाँ इमाम के ज़िंदगी गुजारने के लिए एहतमाल दिया जाता है। और एक रवायत जज़ीरा खज़रा की भी है, हालांकि शक है इसमें, लेकिन बहरहाल रवायत है जज़ीरा खज़रा में इमाम ज़िंदगी गुजारते हैं, हरा भरा जज़ीरा है, वहाँ इमाम। बाद ज़ुहूर कहाँ होंगे? इमाम की ज़िंदगी कहाँ से शुरू होगी? तो कहते हैं ज़ीतवा, इसकी शायद थोड़ी तफसील में आगे चल के फिर अर्ज़ करूँ अगले दर्स में। ज़ीतवा जो है वो वादी, वहीं से इमाम ज़ुहूर करेंगे 313 अफराद के साथ, और काबे में आएंगे और सहने काबा में पहुँचेंगे, हजर असद पे तकिया दे करके, और फिर वहाँ से अपनी इमामत का आगाज़ करेंगे। ज़ुहूर के बाद से फिर से इमामत का और ज़ाहिरी इमामत का इंशाअल्लाह इमाम आगाज़ करेंगे। तो ये जगह वो हैं कि जहाँ के लिए एहतमालात दिए जाते हैं। कुछ और